में पूछा तो आज तो बहुत ही तारीख़ी दिन है, ख़ास तौर से न सिर्फ़ अलीग हज़रात के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जो दुनिया के अहले इल्म हैं उनको आज का दिन कुछ दावत देना चाहता है, उससे कुछ कहना चाहता है। और दावत इस बात की है कि सर सैयद की जो फ़िक्री तहरीक थी, जो एकेडमिक तहरीक थी, उस तहरीक को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के बहुत से लोगों ने अहद किया है और अपने इस अहद के तवस्सुस से इस तहरीक में, बल्कि जिसका नाम अलीगढ़ तहरीक है, इसमें शामिल होंगे और सर सैयद के फ़िक्र को, विज़न को आगे ले जाएंगे। और आपने ये पूछा कि फ़िक्र सर सैयद का मुस्तक़बिल क्या है, तो फ़िक्र सर सैयद के मुस्तक़बिल के हवाले से ये कहूँगा कि सर सैयद ने तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद डाली थी, लेकिन उसके बाद उनकी उस इदारे के जो तालीम याफ्ता हज़रात थे, ख़ास तौर से अव्वलीन जो तालीम याफ्ता हज़रात थे और उसके बाद के आने वालों ने इस तहरीक को हमेशा आगे ही बढ़ाया है। मैं सबसे पहली जो मिसाल देना चाहूँगा वो पापा मियाँ, जिनका नाम अब्दुल्ला है, जो इसी इदारे के मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के तालीम याफ्ता थे और उन्होंने लड़कियों के लिए एक कॉलेज बनाया। सर सैयद ने तो सिर्फ लड़कों के लिए बनाया था, लेकिन उन्होंने उनके एक तरीके से उस इदारे के फ़ारिग शुदा थे, फ़ारिग तहसील थे, उन्होंने गर्ल्स कॉलेज बनाया जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ वो मुत्तसिल है, उसी से वाबस्ता है। और उसके बाद एक और मिसाल देना चाहूँगा, जो अलीगढ़ की तलबा यूनियन है उसके एक सदर हैं अभी, बल्कि अब्दुल बसीर ख़ान साहब हैं, जिन्होंने लड़कों और लड़कियों के लिए कि स्कूल बनाया था जिसका नाम है यूनियन स्कूल। तो एक तरीके से सर सैयद के बाद गर्ल्स कॉलेज उनके तलबा ने बनाया, उसके बाद यूनियन स्कूल बनाया गया। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जिस जामे मिल्लिया इस्लामिया जो दिल्ली में है, उसको एक तरीके से अलीगढ़ ने बनाया और अलीगढ़ की सरज़मीन ही पर जामे मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद डाली गई थी। बाद में वो दिल्ली चला गया, लेकिन जितने उसके मुअस्सिसीन हैं या जितने उसके असातिज़ा हैं या बाद में कई ऐसे अलीग थे जो उसके वाइस चांसलर हुए, तो जामे मिल्लिया को खून देने वाले, रूह देने वाले, फ़िक्र देने वाले, वो सब के सब अलीग हज़रात हैं। सर सैयद की जो नस्ल है, जो अलीगढ़ के अबना हैं, वो एक तरीके से जामे मिल्लिया इस्लामिया को यहाँ तक ले आए हैं। और इसी तरीके से एक मिसाल और देना चाहूँगा, अभी स्टेज से हकीम सईद साहब का नाम लिया गया था, तो हकीम सईद साहब के भाई हकीम अब्दुल हमीद साहब जो थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में दिल्ली में कायम किया है जिसका नाम हमदर्द यूनिवर्सिटी है। तो उस हमदर्द यूनिवर्सिटी को बनाने वाले, यानी उनके पैसे तो ज़रूर थे, मादी वसाइल ज़रूर उन्होंने फराहम किया, लेकिन उसका जो नेहज दिया, उसको जो एक निसाब दिया, उसको जो कोर्सेज़ डिज़ाइन किया, वो सईद हामिद थे, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। वहाँ उसके चांसलर हुए हमदर्द यूनिवर्सिटी के, और हमदर्द यूनिवर्सिटी को यहाँ तक एक बड़ी और एक मजबूत किस्म की यूनिवर्सिटी बना के रख दिया। और इसी तरीके से ये बात भी कहना, जो आपने सवाल किया था कि फ़िक्र सर सैयद का मुस्तक़बिल क्या है, मैं एक और मिसाल देना चाहता हूँ। रामपुर को आप जानते होंगे, रामपुर में अभी चंद सालों पहले एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कायम हुई है जिसका नाम है जौहर यूनिवर्सिटी, और इसके जो बानी हैं, इसके जो फाउंडर हैं, वो आज़म ख़ान हैं। तो आज़म ख़ान साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यूनियन के सदर रहे हैं, यहाँ के पढ़े हुए हैं। इसी तरीके से हिंदुस्तान के दीगर सूबे में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कई ऐसी कॉलेजेस हैं जो अलीगढ़ ओल्ड बॉयज़ ने जाके बनाया है। और फिर आप देखिए, मैं आपके पाकिस्तान की तरफ आना चाहता हूँ। फ़िक्र सर सैयद का मुस्तक़बिल ये है, यहाँ एक आदमी से सैयद अल्ताफ़ अली बरेलवी अली, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है, ख़ास तौर से ड्यूटी सोसाइटी के सिलसिले में और मोहम्मडन वो ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन के सिलसिले में। उन्होंने एक यहाँ पर इदारा बनाया जिसका नाम था अब्दुल्ला कॉलेज लड़कियों के लिए। ये सिर्फ उन्होंने अपनी बेस पर बनाया, लेकिन चूंकि आज जो है वो गवर्नमेंट की तहवील में है, लेकिन उसको बनाने वाले, उसको खड़ा करने वाले
और उसको एक तालीमी इदारे का रुख देने वाले वो सैयद अल्ताफ़ अली बरेलवी अलीग थे। फिर आप देखिए ज़ाहिर मोहम्मद ज़ाकिर अली ख़ान साहब से मेरी बहुत क़ुर्बत थी, ज़िल अहमद निज़ामी साहब से मेरी बहुत क़ुर्बत थी। इन दोनों हज़रात ने इतनी क़ुरबानियाँ दी हैं, इतनी मशक्क़तें उठाई हैं इस सर सैयद यूनिवर्सिटी के क़याम के सिलसिले में। लेकिन इस इदारे से जिसको सर सैयद यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, कभी उन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए उसे इस्तेमाल किया हो या एक किताब का मसला था तो मोहम्मद ज़ाकिर अली ख़ान साहब ने ये कहा था कि यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं बनाई कि मेरी इससे किताबें छपें, इस किताब को मैं छापूँगा, अपने पैसे से छापूँगा। तो इन लोगों ने कुर्बानियाँ देने के बाद ये सारी चीज़ें बनाई है। इसी तरीके से इस्लामाबाद में आप जाइए, इस्लामाबाद में ऐवान अलीगढ़ है, वहाँ पर एक ब्रिगेडियर इकबाल शफ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सर सैयद अहमद ख़ान की 205वीं सालगिरह का मौका है, सर सैयद डे है। तमाम अलीग से आज यहाँ मौजूद हैं। आज हम प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी हमने ये प्रोग्राम किया है। मुस्तक़बिल के हवाले से सर सैयद ख़ान तो जब आज से 200 साल पहले जो नज़रिया वो लेके चले थे वो आज भी उसी तरह कायम है मुसलमानों के लिए, इस मुल्क के लिए, कि जिस तालीमी तहरीक को उन्होंने शुरू किया उसे हम आगे लेकर चलें, साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएँ। उनकी एक बड़ा मशहूर कॉल है कि जब मैं चाहता हूँ, जब मेरा जो तलबा हैं हमारे यहाँ से जब निकलें तो उनके एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में दाएँ हाथ में कुरान, बाएँ हाथ में साइंस और सर माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल लिखा हो। तो इस फ़लसफ़े को और इस नज़रिए को हम आगे लेके चलें। मुस्तक़बिल में भी हमेशा ये कहा है कि जब तालीम हासिल करें लेकिन दीन के साथ, दीन को अपने साथ मिलाएं, दीन के बग़ैर तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये नज़रिया आज भी वैसे ही कायम है और हम इसको आगे लेके चलना चाहते हैं और इंशाअल्लाह इस सर सैयद यूनिवर्सिटी की बुनियाद और अलीगढ़ की बुनियाद इसी नहज पे की गई थी कि हम उनके मिशन को आगे लेके चलें। तो ये मिशन चलता रहेगा इंशाअल्लाह। हम इस तालीमी तहरीक को आगे से आगे लेकर जाएंगे, बेहतर बनाएंगे और इस मिशन को इंशाअल्लाह हम आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया।